हर अबॉर्शन में अलग बात हुई है, इसलिए हमारे अंदर कोई नुक्स नहीं है। एज के साथ ट्राइसोमी आपने एक अबॉर्ट करा दिया, मान लिया, ठीक है, इसके बाद आपका अबॉर्शन हो गया, तो इससे कुछ समझ नहीं आया कि हमें एस्पिरिन खानी चाहिए। आपका पहले बेटी जो है 8 साल की, अब बिना एस्पिरिन के हुई है ना, तो इसलिए आपने कुछ नहीं करना। और कंसेप्शन के लिए तो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं, कि प्रेगनेंसी होने के लिए ट्रीटमेंट अब आप शुरू कर दो। अभी अप्रैल में हुआ है अबॉर्शन, मई जून जाने दो, जुलाई में अपने आप ठहरेगा, नहीं ठहरेगा अगस्त में ठहरेगा, नहीं ठहरेगा सितंबर में ठहरेगा, लेकिन अपने आप ही ठहरेगा। पहले 4 बार अपने आप ठहरा है ना। मैम मुझे इतना डरा दिया उन्होंने, मतलब डराया क्या, बोलने लगे कि आप है ना IVF करा लो, उसमें हम प्री इम्प्लांटेशन चेक कर लेंगे एग का। तो हम पोस्ट कर लेंगे बाबा, बात तो एक ही है। हम जब प्रेगनेंसी हो जाएगी फिर कर लेंगे, चौथे महीने में कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड में भी कर लेंगे। तो वो यही बोलती है, कहती है कि अगर आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप ऐसे करके कर लो। नहीं मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक ही बंदे को ट्राइसोमी तो बाई एक्सीडेंट होता है, कभी हो गया तो हो गया, हर बार थोड़ी हो जाएगा। ट्राइसोमी ऐसा नहीं है कि हर बार किसी को भी होता है, होता ही मतलब क्या 10,000 में से एक को होता है, होता ही नहीं है कभी। कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। आपकी एक बेटी है, जाओ उसके साथ डांस क्लास करो, ज्वाइन करो। मैं उसको लेके जाती हूँ टेनिस क्लास, तो आप भी खेला करो साथ में। मेरे हस्बैंड दोनों इतने एक्टिव है। हाँ, मतलब हम कुछ भी नहीं करके ये कुछ भी नहीं चाहिए। जब आपकी एक डिलीवरी और दिसंबर में कंसीव किया था, तब मुझे वर्टिगो का अटैक आ गया था। मुझे पता वर्टिगो नहीं, वो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है, यानी कोई बीमारियां है ही नहीं सिवाय विटामिन डी के, कोई बीमारियां होती नहीं है। थायराइड, शुगर, विटामिन डी, बस। और स्ट्रेस जो है ना, इसकी वजह से ही स्ट्रेस। हस्बैंड का शुगर टेस्ट कराओ, उनको भी तो होता है ना। जेंट्स को स्ट्रेस होता है, वो इतना बोलते नहीं है, और उनका शुगर बढ़ जाता है, फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। मैम मेरे हस्बैंड ने भी अभी कल ही कराया है, मतलब मैंने इंसिस्ट किया था। 3 महीने वाला कराओ। 5.70 आया, मतलब प्री डायबिटिक वाला आया, वो भी टेंशन की वजह से। हाँ, वही मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, हस्बैंड को शुगर हो जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। टेंशन मत करो, घर का माहौल अच्छा रखो, मंदिर जाओ, डांस क्लास जाओ, ठीक है। और जो भी कोई डॉक्टर बोले कि आपका एग अच्छा नहीं बनता, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो कोई डॉक्टर क्वालिटी अच्छी नहीं कर सकता। हम पहले जान के क्या करेंगे, हम बाद में जान लेंगे। पहले जानने का प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में जानने का प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वो नेचर खुद ही अबॉर्ट कर देती है। अब जैसे ये आपका जो अबॉर्शन हो गया, ये हो सकता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगा, नेचर खुद ही नहीं, वो खुद ही नहीं बढ़ता है मेजर डिफेक्ट साथ। ये तो सिर्फ कोई माइनर डिफेक्ट्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं, कि हमें जाके चौथे महीने में पता लगता है। बहुत माइनर चीज़ें होती हैं। जो मेजर डिफेक्ट होते हैं कि पूरी बॉडी में मेजर, मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो तो 6 वीक्स पे अबॉर्ट करने वाले को तो गिनना ही नहीं है। जो 6 वीक्स पे अबॉर्ट करता है वो तो नीचे, उसमें तो सिर्फ थायराइड हो सकता है कि माँ का रीज़न। 2 रीज़न होते हैं ना, एक बच्चे के होते हैं, किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, देयर कैन बी रीज़न बिकॉज ऑफ बेबी फीटस एंड देयर कैन बी रीज़न बिकॉज ऑफ मदर। तो जो फीटस का, तो फीटस के साथ निकल गया, अब नया फीटस बनेगा, वो सेम चीज़ बनेगी नहीं, है ना, उसका तो कोई फैक्टर दोबारा नहीं होगा। अब एक को ट्राइसोमी होगी तो दोबारा थोड़ी होगी, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। एग ने और स्पर्म ने मिलना था, क्रोमोसोम जैसे जुड़ने थे, गलत जुड़ गए एक बार, ये अबॉर्ट करा दिया हमने, या खुद हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो दोबारा बनेगा वो हमारे किसी की कंट्रोल में नहीं है, वो फिर सही बनेगा ना। अब ये है कि हर बार थोड़ी गलत बनेगा। अब दूसरी चीज़ हो सकती है कि मदर का फैक्टर हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, दोबारा ना हो प्रेगनेंसी, थायराइड हो बॉर्डरलाइन जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया, ये तीसरा। पहला हो गया किसी और वजह से। अब एज के साथ क्या नई चीज़ होती है, थायराइड और शुगर हो जाता है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। और विटामिन डी नई चीज़ हो ही गई है आजकल। और स्ट्रेस करते हो, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन शुरू कर लो, लेकिन अभी 1-2 महीने नहीं होगा, गर्मियाँ भी हैं। और जब एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है अप्रैल में, अभी तो 10 दिन पहले अबॉर्शन हुआ है, तो अभी 1 महीना तो जाने दो ना, मई जून का। तो अब उतने अपने 2-4 किलो वेट कम करो। मेरा डर बहुत है, मुझे बस ये लग गया कि मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यही बता रही हूँ। जब एक पहली बेटी आराम से हो गई, जो होते हैं प्रॉब्लम जिनके लिए एस्पिरिन देते हैं, एप्ला पॉजिटिव आए तब देते हैं। तुमने एस्पिरिन भी खाई और ये इनॉक्साप्रिन भी ली, डबल, खून इतना पतला कर दोगे तो ब्लीडिंग हो ही जाएगी।
किसी का थिक होता हो तो हमने पतला करने की दवाई दी तो वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल को दे दी तो और पतला हो गया। मैम मैंने डॉक्टर को बोला भी कि आप एस्पिरिन हाँ, मुझे तभी क्यों इसीलिए दे तो रहे हो वीडियो करके। बना रही हूँ, इसीलिए तो तो वीडियो उन्होंने- बना रही हूँ। डॉक्टर भी सुन रहे हैं ना, वो लोग भी ठीक हो रहे हैं। भाजी यार ड्रग कंपनी वाले कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात आती है, इतनी ज़्यादा बताई जाती है, हमारे पे हावी हो जाती है वो, कि हम बस इस ऐसे ज़बरदस्त, ये जो नेचर में अपने आप ही सिलेक्शन हो रहा है तुम्हारी बॉडी में तो। और ये फ़ायदा हो गया, इतने टेस्ट कराते हैं, इतने डुअल टेस्ट कराते हैं, इतना एंटी स्कैन कराते हैं, तो देखो तुम्हारा जैसे एक पकड़ा गया ट्राइसो में। एमनियोसेंटेसिस कराया होगा ना? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली जो मेरी डॉक्टर है ना उसने मेरा 11 वीक पे अल्ट्रासाउंड किया था, तो शी गॉट टू नो, क्योंकि बेबी की जो बैकबोन थी ना हाँ। पीछे वाली बहुत थिक आ रही थी, काफी थिक थी, 7.8 थी। हम्म। तो शी गॉट अ डाउट, तो उसने मुझे तुरंत एंटी स्कैन के लिए भेजा। उसने कहा कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, तुम तुरंत एंटी स्कैन कराओ। तब मैं एंटी स्कैन कराने गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि मतलब बहुत सारे मेजर डिफेक्ट्स हैं, तो डोंट गो फॉर दिस प्रेगनेंसी। हाँ, तो वो उसी बच्चे में बाई चांस हुए, बाई चांस उसका जुड़े नहीं, जैसे जोड़े बनने चाहिए। उंगली से बताना जोड़े कैसे, क्रोमोसोम्स के बिल्कुल ऐसे 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से ऐसे 23 के 23 जुड़ने चाहिए, है ना? जैसे 2 डब्बों में, ये तो करिश्मा है मतलब नेचर में अपने आप कैसे जुड़ जाते हैं, क्या अट्रैक्शन होता है ना? वो कुछ हम नहीं कर सकते, हम तो देखेंगे बाद में कि कौन सा सही है। वो इतना रेयर चीज़ है कि उसके लिए थोड़ी कोई आईवीएफ कराना है हमने। पहले हमारा बेबी ठीक है, उससे बेटर तो होता है कि आप मत। यही बोल रही थी कि आपकी ना आप ग्रो कर रहे हो। मैंने कहा मैंने 45 प्लस वालों को प्रेग्नेंट होते हुए नहीं, देखा ग्रो है। कर रहे हो तो वो तो कर ही रहे हो। जितना नंबर मेरी बॉडी में कमी क्या, आप ये बताओ ना। नहीं, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कॉमन सेंस ये लगाओ कि अगर एग बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। प्रेगनेंसी तो मेरी खुद ही होती है, अभी तो अप्रैल में हुई है, अब 2 महीने में कितनी एज बढ़ जाएगी। अभी तो जनवरी फरवरी मार्च में कब हुई थी प्रेगनेंसी? फरवरी में हुई थी ना, तो फरवरी के बाद 4 महीने में 4 महीने ही तो बड़े हो जाओगे, 38 से 39 भी नहीं होगे। मैम वो ये कहती 35 प्लस के बाद ना आपके ये डिक्लाइन होने लग जाते हैं, ये तो होने लग 38 जाते पे हैं, तुमने तो, तुम्हारे तो नहीं हो रहे ना, हो जाते हैं। हम हज़ारों लोगों में देखें तो किसी एक का नहीं बनता 35 के बाद, किसी एक का 1000 में से। आपका तो बन रहा है ना। आप फॉलिकल स्टडी करा लो, कॉमन सेंस लगाओ बाबा। भूलो जो मैंने पहले तुमने सुना है कि मैं फॉलिकल स्टडी करा के देख लूँगी। मैं इसलिए तो एजुकेट कर रही हूँ आपको हम एक बनता हुआ देख लेंगे ना आंखों से डे 14 पे। मुझे तो मैं तो लिखा नहीं आपको, आप थायराइड शुगर कराओ, कुछ मत करो, डांस क्लास जाओ, आपकी कंसेप्शन हो जाएगी। एस्पिरिन मत खाना, सिरे चढ़ जाएगी, बात ख़त्म।